एक जो एक्सप्लोजन है वो और भी हो रहा है। दूसरे की तरफ आते हुए वो एक्सप्लोजन है आबादी का एक्सप्लोजन, और पाकिस्तान में इस पर कोई काबू नहीं पाया जा रहा। पहले किसी जमाने में वजारत बहबूद आबादी के बड़े इश्तिहारात आया करते थे, बड़े काम सुना करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। खावर साहब, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ज्यादा नहीं होने, आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे और आबादी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अनीका, 18वीं तरमीम से पहले ये फेडरल का सब्जेक्ट था, अब उसके बाद ये दे दिया गया प्रोविंसेस को। ये प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने सूबे के अंदर इस तरह के जो कैंपेन चलाएं, इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, लोगों को अवेयर करें कि वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, आबादी का क्या तनासब है। ये जो आज की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान जो है तमाम मुस्लिम ममालिक में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, 1.89। ये तो ऑफिशियल है, लेकिन अनऑफिशियल ये 2% से भी ज़्यादा है ये, और ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी खौफनाक है। जो हमारे मुबसरीन हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप 6-7% से भी अगर ग्रोथ रेट करें ना, आपके जीडीपी ग्रो करे, तो फिर भी जिस लेवल से आपकी आबादी बढ़ रही है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके मुल्क के अंदर गुर्बत मजीद बढ़ेगी। हमने पिछले दिनों भी स्टोरीज की कि आपके मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, 40 से 45-50% तक लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। आपके यहाँ खुराक के मसले मसाइल हो रहे हैं, पानी आपको पूरा नहीं हो रहा। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, और बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि मैं 2000 से ऑनवर्ड अनीका रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में इस तरह पे इस पे कुछ सीरियस इम्पैक्ट ही नहीं लिया गया। वो ये होते हैं ना कि अल्लाह ही खैर है, अल्लाह पैदा करेगा तो अल्लाह ही उन्होंने खुराक देगा। भाई अल्लाह उसी टाइम में देगा जब आप अक्ल इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अक्ल इस्तेमाल नहीं करोगे तो अक्ल आप अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाओगे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल तो पैदा होगी। तो ये बहुत सीरियस इशू है, और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ द डे को एक्शन लेना पड़ेगा। सही है गजनफर साहब, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो हमारी ये, अभी हम लोगों ने सेंसस मरदमशुमारी नहीं कराई, जो कि अब फिर खतरे में लग रही है। मार्च में पता नहीं होती है कि नहीं होती। ऐसे में आपके रिसोर्सेज, जिस तरह मैंने पहले भी बात कही, और कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही। एक सूबे की आबादी बहुत ज्यादा है, एक सूबे के अंदर बिल्कुल आबादी नहीं, आराजी बहुत ज्यादा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल एक सेमिनार था या कोई कॉन्फ्रेंस थी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जिसमें सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर डिवीजन जो है उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं की है, जिसके ऊपर अय्याज सादिक साहब का एक रिमार्क आ रहा था जो मैं आपके चैनल्स पे चल रहा था। उन्होंने कहा इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना अफसर को जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं है, उनको मतलब उस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। ये है सीरियसनेस। आपने हमारे यहाँ जो एक बड़ा सेमिनार हुआ है यूएन पॉपुलेशन ग्रोथ पे, जहाँ पे यूएन के पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो आपकी 1998 की जो सेंसस थी उससे लेके अभी कहा यह जा रहा है कि 2030 में आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी और 2050 में आप 4th नंबर पे चले जाएंगे। और उसके लिए आपने कितने वो कहते हैं कि जी 8.2 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए हैं। अब टेंडेंसीज जो है ना, जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने की पॉलिसीज होती हैं, आपने 1953 में ये शुरू की थी, फिर इसको पॉलिसी के तौर पर अडॉप्ट किया था, लेकिन इसके ऊपर जो आपने एक्सपेंडिचर करने थे, जो इसको एज ए पॉलिसी लेके आगे चलना था, एज ए कॉन्सेप्ट लेके आगे चलना था, जहाँ पे आपकी जो रीच होनी थी वो न सिर्फ आपके अर्बन एरियाज में बल्कि आपके रूरल एरियाज में, और वो जेंडर बेस्ड नहीं होनी थी, वो औरतों को भी होनी थी, वो मर्दों को भी होनी थी। तो क्या उस पॉलिसी को एज ए होल अडॉप्ट कर लिया गया? इस जो एक्सप्लोजन आप कह रही है ना, जो बम फट रहा है, इस पे हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं है, इस पे तवज्जो ही नहीं है, ना इस पे फंड्स हैं, जिसकी वजह से बनाते हैं। एक और बड़ी चीज हुई है कि आपकी इस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आपकी जो रूरल एरिया से जो अर्बनाइजेशन हुई है ना, उसमें जो आपके लोड आया वो आप देख लीजिए। गजनफर साहब बहुत शुक्रिया, खावर साहब बहुत शुक्रिया। हमारा इस नहीं, लेकिन हम विजन 2020-2025 की बात करते हैं। वो विजन कैसे पूरी होगी जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने अफराद के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना तनासुब से चाहिए, और कौन से सूबे में कितनी चीज चाहिए। मरदमशुमारी तो 18 साल से हो नहीं पाई, पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के।